हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं होप करता हूँ कि आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक ट्रैवल के बारे में एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ जो हम में से ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। और कई बार हम ना चाहते हुए भी और ना सोचते हुए भी वो काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ये मैं अपना पर्सनल एक स्टोरी आपसे शेयर करूँगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद इससे आपका या आपके कोई भी फ्रेंड्स का या फैमिली का कोई फ़ायदा हो जाए, या बेनिफिट हो जाए, जहाँ उसका टाइम हैसल और सेव हो जाए, उसकी जो परेशानी है, क्योंकि ये इट कैन लीड टू बी रियली डेंजरस थिंग। सो विदाउट एनी, आपको पता है कि ज़्यादा बातें करने की बजाय हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, सो स्टोरी आपको पहले मैं बताता हूँ कि कुछ साल पहले मैंने ट्रैवल करा था अपनी फैमिली के साथ, ऑब्वियसली इंडिया को। तो आपको पता ही कि जब आप इंडिया जाते हैं तो आपके यार दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी बाहर की कंट्री में हो, चाहे इंडिया में से भी हो, दोनों तरफ ही वाइस वर्सा ही है। इंडिया से भी आपको लोग कहते हैं कि यार हमारा कुछ सामान ले जाना, या हमारा कुछ कुछ ये ले, फ़ोन ले जाना, ये लैपटॉप ले जाना, बैग ले जाना, कुछ भी ले जाना। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। और ये एक्सपीरियंस मैं होप करता हूँ कि लोगों का फ़ायदा करेगा, और कई लोग एग्री भी करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर सकते हो और आपको लगता है कि ये मैं जो कह रहा हूँ आप उससे एग्री करते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, और शेयर भी करना ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो कुछ साल पहले जब मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने ट्रैवल करा था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि हाँ, कब जा रहे हो इंडिया, ऐसे कौन-सी डेट है, मैंने बताया। तो वो हीथ्रो के पास ही, हीथ्रो एयरपोर्ट के पास ही रहता था। तो उसने मुझे बोला कि यार अगर हो सके तो मेरा कुछ सामान ले जाना जब आप जाओगे तो। तो एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता ही है, आपके कोई फ्रेंड हों या रिश्तेदार हों तो आप बोलते हो कि हाँ, कोई बात नहीं यार, मैं ले जाऊँगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो मैंने भी ऐसे ही करा, बिना सोचे हुए या बिना कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस जाने हुए या कुछ भी, मैं ले गया। ले गया कहने का सेंस कि मैंने वो उसको हाँ बोल दिया। तो अभी मैं आपको स्टोरी का बिगिनिंग बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने उसको बोला हाँ, तो उस वो मेरे को बोलता है कि मैं तेरे को हीथ्रो पे मिलूँगा, क्योंकि मैं हीथ्रो से दूर रहता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे को ट्रैवल करने की इतनी दूर कहाँ आऊँगा तेरे के पास, मैं उधर से ही तेरे को सामान दे दूँगा। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। अब किसी की फ़ेवर करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो चलो आपको भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, और व्हाई नॉट। तो जी, मैं हीथ्रो जब गया, वो एयरपोर्ट पे बोलता कितने बजे फ्लाइट है, मैं उधर मिल लूँगा तेरे को। वो आया, उसने मेरे से मिला, और उसने मेरे को सामान दे दिया जो भी उसने भेजना था इंडिया। वो था एक लैपटॉप, और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो एक था शूज़, पेयर ऑफ शूज़ एंड अ लैपटॉप। तो वो उसने मुझे दे दिया, और कहने लगा कि यार ये मेरी फैमिली को दे देना। मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला हाँ, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा। और मैंने वो पैकेट लिया और अपनी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, ऐसे चला गया एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अंदर। जब मैं सिक्योरिटी के, मतलब कि वो जो सारा कुछ करके सिक्योरिटी के पास गया ना, उन्होंने हमें रोक लिया। वो बोलते हैं कि आपका हमने कुछ एक्स्ट्रा चेकिंग करनी है। मुझे पता है दोस्तों आप क्या सोच रहे हो। मैंने भी एग्जैक्टली वही सोचा। मैं कहा यार मेरे पास तो कुछ ऐसा सामान ही नहीं है जहाँ कोई अल्कोहल, जहाँ ऐसा कोई ऐसा सा, कोई अल्कोहल भी इवन की कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोई ऐसा सामान ही नहीं है जिससे वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा चेकिंग करनी। मैं हो सकता है रूटीन में कोई हो जाता फ्लैग अप, सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने ना दोबारा से वो एक्सरे में डाला, फिर उसका स्वॉब लिया। जब उन्होंने स्वॉब लिया ना सामान का, तब मेरे को थोड़ा-सा लगा, मैं कहा यार स्वॉब ले रहे हैं, इसका मतलब कि कोई ये नारकोटिक्स या कुछ ऐसा, कोई ड्रग या कोई ऐसा इनको शक हुआ है या कुछ है। फिर मेरे में दिल में था यार सामान मैंने खुद पैक करा, मेरा अपना सामान है, इसमें कुछ ऐसा आया ही नहीं है। तब भी मेरे को कुछ नहीं आया। उन्होंने ना आपस में भी बातें-बूतें करनी शुरू कर दी, और हमें साइड पे कर लिया। तब मेरे को लगा यार ये कोई बात ऐसी नहीं है
कि वो बार-बार स्वैप भी कर रहे हैं, बार-बार पूछ रहे हैं कहाँ जाना आपने, कितनी देर के लिए जाना, कौन-कौन जा रहा है, पूरी डिटेल आपकी, बच्चे की सारी, मतलब ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करने लग गए। और मैंने सोचा, मैं कहा यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही। और फिर मैंने ना थोड़ा-सा देखा तो एक ऑफिसर ना वही लैपटॉप वाला बैग जो मेरे फ्रेंड वाला था या शूज़ वाला, उसको स्वैप बार-बार कर रहा है। मेरा तो आप यकीन मानना, मेरा उस टाइम जो हार्ट था वो सिंक होना शुरू हो गया। मैं कहा यार ये कोई काम गलत हो गया है। तो मैंने ना कि वो ऐसे, मतलब कि मेरे को फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो मेरी फैमिली भी परेशान होनी शुरू हो गई कि यार ये क्या हो गया? क्या मतलब क्यों हो रहा? तो उन्होंने बार-बार उसका ना स्वैप करना शुरू कर दिया और मैंने देखा रीडिंग आ रही थी उसमें पॉजिटिव, कि या तो इसमें कुछ है या ये कॉन्टैक्ट में था कोई चीज़ ऐसी। तो ना वो बार-बार उसको खोल के देखने, ये कहते कि ये आपका सामान है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ये मेरे फ्रेंड का सामान है। तो वो मतलब कि आपस में कहने लगे कि यार कैसा पागल आदमी है, कैसा ये बेवकूफ़ आदमी है कि अपने फ्रेंड का सामान लेके जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसमें क्या है, क्या नहीं। मैं कहा नहीं, उसने बताया है मेरे को लैपटॉप और शूज़ है। तो मतलब कि उनके दिल में तो यही था कि यार इतना पागल कौन हो सकता है कि आपको ऐसे कोई एयरपोर्ट में सामान पैक करके दे गया, रैप करके, और आपने देखा तक नहीं है। तो मैंने अपने आप को बड़ा, मतलब कि ना उस टाइम कोसा कि ये इट इट कुड बी ए रियली लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग हो सकती है, आपकी लाइफ का एक एक प्रॉब्लम पड़ सकती है आपकी, ओवर ऑफ द प्रॉब्लम बन सकती है आपकी लाइफ के लिए। तो मैंने मैंने ना अंदर ही सोचना शुरू कर दिया कि यार प्लीज ऐसा कुछ ना हो, कुछ ना। फिर उन्होंने सारा सामान खोला, फिर उसको बार बार, एक तो होता है ना नॉर्मल चेकिंग करनी, फिर बार बार उन्होंने ऊपर स्वॉब लगा लगा के सारा चेक करा। फिर मेरे से पूछना पर्सनल शुरू किया, कौन है वो आपका दोस्त, तो ऐसे क्या आपको सामान दिया, ये ऐसे। मैं कहा जी ऐसे ऐसे उसने सामान, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया। तो अ, ओ ओ क्या हुआ कि ऐसे काफ़ी जब समय निकल गया तो मैं तो बिल्कुल, मैं कहा यार आज तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। मैं उनको बोलने लगा, मैं कहा हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो कह रहे नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। और उसके साथ फिर उन्होंने हमारा भी सामान सारा चेक करा, क्योंकि उनको डाउट होना शुरू हो गया। तो वो ना वो करने लग गए। तो मैं तो भई, मैं तो बुरा हाल हो रहा, मैं कह रहा हूँ यार मैंने क्यों ऐसे कर लिया? और वो बार-बार रीडिंग ऊपर आ रही है कि पॉज़िटिव है इसके अंदर कुछ। फिर जब उन्होंने सारा कुछ देखा, लकीली उसमें से कुछ नहीं निकला। हाँ जी दोस्तों, उसमें से कुछ नहीं निकला। बट रीडिंग उस पे आ रही थी, क्योंकि मैंने खुद वो देखा था, मशीन के ऊपर रीडिंग आ रही थी। और आप यकीन जानना, वो कुछ मिनट को आप कह लो, हाफ एन आवर कह लो, या जो भी टाइम आप देना चाहते दे दो। वो टाइम मेरी लाइफ का ऐसा था कि मैंने मैंने मन में ही सोच लिया था, यार कोई मेरे को कुछ भी देगा ना आज के बाद, मैं बोलूँगा कि यार मैं नहीं लेके जाऊँगा भाई, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ कोरियर के, तो उसमें डाल दे, मैं नहीं लेके जाऊँगा। और अगर अगर आप सोच रहे हो ना कि क्या हो सकता था उसमें, क्यों वो रीडिंग आ रही थी? ज़रूरी नहीं है आपका फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर या कुछ आपके साथ ऐसा कर सकता है, कई केसों में होता भी है। पर ये होता है कि कई-कई बार आप वहाँ चीज़ों में जाते हो, जहाँ आपके शेयरिंग हाउसिंग है, जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है, या कोई किसी के साथ शेयर कर रहा है, या आप किसी पार्टी पे गए हो या कुछ भी है, वहाँ पर भी अगर आप कोई नारकोटिक्स या ऐसे कोई ऐसे ड्रग्स के साथ में आप टच भी हो गया ना आपका सामान, वो एयरपोर्ट पे आपको वो फ्लैग आउट करेगा ही करेगा। तो ये कारण था कि वो उन्होंने मुझे वहाँ पर रोक लिया। और मैंने बाद में स्टोरीज़ भी देखी हैं, आपने वीडियोज़ भी और देखी होंगी। कई लोगों ने इंडिया से आने से, जो लोग आ रहे हैं इधर लेके हो गए, यार मेरा सामान ले जाना, किसी ने कई-कई बार तो रियली उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं बिना दूसरे को बताए, और बाद में उनको लाइफ इम्प्रिज़नमेंट और आप नेम इट, बहुत बुरा उनका उनकी लाइफ हो जाती है। तो मैंने तो उस दिन से ये सीखा कि मैं आज के बाद कभी भी, और इतने साल हो गए, मैं आज के बाद कभी भी किसी फ्रेंड का, किसी का सामान ऐसे ही नहीं लेके गया कि यार हाँ, मुझे दे दे, कोई बात नहीं, मैं पैकेट लेके चला जाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी प्लीज़ केयरफुल रहना। अगर आप कहीं, डज़न्ट मैटर आपको कितनी देर होगी या क्या नहीं है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी, ज़रूरी नहीं इंडिया, तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि जो सामान आपको कोई दे, पहले नंबर पे तो लेके ही ना जाओ। और दूसरे नंबर पे अगर कोई दे भी दे, तो उसको अच्छी तरह से आप चेक करो, एक्सक्यूज़ मी, क्या चीज़ है वो, क्या उसमें डाला हुआ, क्या कंटेंट है,
कभी भी ब्लाइंड फोल्ड आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर मान लो उसमें से कुछ भी चीज ऐसी निकल जाती है, वो ब्लेम वो बंदे को नहीं करेंगे कि किसने आपको दिया था, वो आपको ब्लेम करेंगे। क्योंकि आपने नोट करा होगा कि अगर आप एयरपोर्ट पे किसी से पूछते, एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो तो आप सब पूछते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम के सामान आपने अपना खुद पैक करा था या किसी ने आपकी हेल्प करी है। तो इसलिए प्लीज दोस्तों ये दिमाग में रखना। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कई बार लोग जेन्युइनली कहीं जाते हैं तो उनसे वो टच हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, पर वो एयरपोर्ट पे आपको ये ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मेरी एक स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको लगता है कि अच्छी है, जहाँ आपको लगता है पॉजिटिव आपको कुछ उसमें दिखता है, तो आप प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और स्टोरीज के लिए। और इसका इसका रीजन यही है बनाने का कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और लोग अवेयर हो सके। क्योंकि कई बार जब हम नए नए आते हैं तो आपको इतना ज्यादा वो माइंड में रहता ही नहीं है कि चल यार कोई बात नहीं, सामान ही कोई दे रहा है। इतना नहीं पता एयरपोर्ट पे जाके आपको ऐसा सा कोई एक प्रॉब्लम में आप आ सकते थे। तो ये थी मेरी एक ट्रैवल का एक्सपीरियंस। और के लिए आप बने रहो। सॉरी अगर वीडियो लंबी हो गई है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।